चलिए बेटा, आज हमें निकालना सीखना है, टॉपिक का नाम है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर till the date of his death or retirement। तो आज हमें प्रॉफिट निकालना सीखना है कि रिटायरिंग या फिर डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। कब निकालते हैं हम प्रॉफिट, ज़्यादा जल्दी बताओ मुझे। एट द एंड, एट द बिगिनिंग उसकी डेथ होती है, या फिर जब ईयर के बीच में ड्यूरिंग द ईयर डेथ होती है? ड्यूरिंग द ईयर। वेरी गुड। जब उसकी डेथ या उसकी रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर होती है तब हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हमें प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना होता अगर ईयर के बिगिनिंग में या अगर ईयर के एंड में अगर वो रिटायर या उसकी डेथ हो रही है। पर अगर रिटायरमेंट और डेथ ड्यूरिंग द ईयर हो रही है तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, दो मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। दो बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट है प्रॉफिट बेसिस और सेकंड है बेटा टर्नओवर बेसिस। फर्स्ट है प्रॉफिट बेसिस, सेकंड है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर को दूसरा नाम देना चाहें तो हम क्या देते हैं? टर्नओवर का दूसरा नाम क्या होता है? नेट सेल्स, यानी टोटल रेवेन्यू जनरेटेड को ही हम टर्नओवर बोलते हैं। चलिए, अब प्रॉफिट बेसिस में भी दो तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। कौन कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 to 5 years or 2 to 3 years, whatever is given in the question, or on the basis of last year profit, on the basis of last year profit। ठीक है, तो एक तरह से हमें तीन चीज़ें पढ़नी हैं, 1, 2 और 3। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवरेज बेसिस वाला, कि हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बेटा क्या माना जाएगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। एक एग्जांपल है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनके बीच की रेशियो है 5:3:2, जिसमें मान लीजिए बी रिटायर हो रहा है। कब हो रहा है? बी रिटायर्स ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो आप मुझे बता सकते हो उसने अपना कितना टाइम दिया, कौन से सेशन में? 2019 से 20 के सेशन में वो फर्म के अंदर कितने महीने रहा? 6 महीने। वेरी गुड, यानी उसने 5 महीने बेटा 6 मंथ्स रहा। 6 महीने। ठीक है, वो फर्म के Yes, sir. अंदर 6 मंथ्स रहा। तो मुझे बताओ, क्या मुझे उसको 6 मंथ्स का प्रॉफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यस सर। बट मैंने क्या 1 अक्टूबर को प्रॉफिट में कैलकुलेट करता हूँ या 31 मार्च 2020 को ही प्रॉफिट कैलकुलेट होगा? बताइए। प्रॉफिट तो हम ईयर के एंड में निकालते हैं, पर अभी क्या चल रहा है? 1 अक्टूबर, यानी अभी 6 महीने ही खत्म हुए हैं। जब पूरे 12 महीने खत्म होंगे इस ईयर के, जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा। यानी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 to 20, और यू कैन से करंट ईयर इन द मिड ऑफ द ईयर। मतलब ईयर के बीच में हम पूरे साल का प्रॉफिट कैसे निकालें? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप एवरेज के प्रॉफिट के बेस पर आज इस करंट ईयर का प्रॉफिट मान लीजिए, ना कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। कैसे? तो कहते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट
15 टू 16 में 1 लाख रुपए आया था, 16 टू 17 में 1.5 लाख रुपए आया था, फिर 17 टू 18 में 2 लाख रुपए आया था, और 2018 टू 19 में आपका 2,50,000 रुपीज़ आया था। तो अब आप 1920 का प्रॉफिट अभी तो निकलेगा, जब निकलेगा लास्ट के 4 इयर्स का क्या ले लो, एवरेज ले लो। यानी हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, पर ये क्या एक्चुअल प्रॉफिट होगा? नहीं, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आएगा, ये हम एस्टीमेट लगाएंगे। एस्टीमेशन बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे 2019-20 का। तो बेटा इसमें स्टेप 1 क्या रहने वाला मेरा? स्टेप 1 मेरा होगा, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूँगा, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट के कुछ ईयर्स का, चाहे वो 4 इयर्स हों चाहे 5 इयर्स हों, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। तो बेटा ज़रा बताइए फटाफट कैसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट? निकालना सबको आता है। इन सारे ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस कर दें। वेरी गुड। 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस में 2,50,000 और डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताइए? $1,75,000। वेरी गुड, 1,75,000। तो बेटा ये तो आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ 1920 का प्रॉफिट, कि 2019-20 में मेरे को 1,75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है। तो इसके बेसिस पर मैं उसका प्रॉफिट निकाल दूंगा। अब मुझे बताओ ये प्रॉफिट कितने महीने का है? पूरे 12 महीने का है या 6 महीने का है? पूरे 12 महीने का प्रॉफिट आया ये एवरेजली, कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1,75,000 कमाए जाते हैं पूरे 12 महीने में। पर मेरे को देना कितना है? 6 महीने का। 6 महीने का देना है। वेरी गुड। तो कैलकुलेशन ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ और रिटायरमेंट। तो बेटा यहाँ पर मैंने ले लिया एवरेज प्रॉफिट जो भी आया, उसमें क्या उसको जितना भी है सारा का सारा दे दूंगा, या उसमें जितना उसका शेयर होगा सिर्फ उतना ही प्रॉफिट दूंगा? इस 1,75,000 में तो ए बी सी तीनों का शेयर होगा ना बेटा। तो मुझे किसका शेयर देना है? सिर्फ और सिर्फ उसका शेयर देना है, यानी इनटू हिज शेयर। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? द नंबर ऑफ मंथ्स इन द फर्म। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय 12। चलिए निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आया मेरा? 1,75,000। उसमें उसका शेयर कितना है यहाँ से देख लेते हैं। 3/10 शेयर है बी का, तो उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3/10 से। और कितने महीने रहा फर्म के अंदर? 6 मंथ्स रहा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 6/12 से। तो आपका आ जाएगा 1,75,000 इंटू 3/10 इंटू 6/12। तो आ गया 26,250। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई कि प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने बी का? बेटा बता दो, हाँ ना का जवाब दिया करो। हाँ जी, मेरा आ गया। जिसको दिक्कत हो वो बता दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। Yes, sir. ठीक है, चलें आगे, चलें दूसरा, चलें प्रीवियस ईयर वाला। या किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड है इसमें
ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट इसमें कहता है कि आप एक काम कीजिए, एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, 3:2:1 उनकी रेशियो थी। इस बार सी रिटायर हो गया, ठीक है, कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया, और रिटायर हुआ कब? ऑन 1 जनवरी 2020। तो बेटा सेशन कौन सा हुआ? 2019 to 20 का ही सेशन हुआ। अब आप मुझे बताइए वो इस फर्म के अंदर कितने दिन जिंदा रहा? मैं कह रहा हूँ डाइड ऑन 1 जनवरी 2020। कितने दिन जिंदा रहा फर्म के अंदर? कितने दिन उसने सर्विसेज दी है? कितने मंथ्स? वेरी गुड, उसने सर्विसेज दी है 9 मंथ्स की। तो इसमें कहा गया कि मान लीजिए अगर आपने 2015 to 16 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 16 to 17 में भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 17 to 18 में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 18 to 19 में आपने 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो जो 19-20 है वो तो मैं प्रॉफिट निकाल नहीं सकता, सस्पेंस है अभी। सस्पेंस क्यों है ये अभी? क्योंकि ईयर के एंड में पता चलेगा ना, अभी कैसे बता दूं मैं? यहाँ तो सस्पेंस बना हुआ है, अभी तो 3 महीने बाकी हैं ईयर को ख़त्म होने में, और जब ईयर का एंड होगा जब ही मैं निकाल पाऊंगा। तो इसने कहा कि आप एक काम करो, फ़िलहाल जब तक नहीं निकालते, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था ना उसी को इस साल का प्रॉफिट मान लो। मक्की अच्छा ऐसा करना है? कहते जी हाँ। तो आपको क्या करना है? स्टेप 1, ascertain द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो बेटा जरा बताना लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है? लास्ट ईयर प्रॉफिट इसको बोलूंगा या 1.5 लाख। इसको बोलूंगा? 1 लाख है, 1.5 लाख है? 1.5 लाख। 1.5 लाख है लास्ट ईयर, मतलब जस्ट पीछे वाला, जस्ट प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। तो वो मेरा निकल के आया बेटा 1,50,000। बस अब तो क्या है, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल जो पिछला स्टेप किया था उसी को रिपीट कर देंगे। वहाँ पर हमने क्या लिखा था, अब यहाँ निकल जाएगा कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ। चलिए निकाल करके देखते हैं इसमें क्या। 18,750। वेरी गुड। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, पहले उसमें एवरेज प्रॉफिट लिखा था, उसमें प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लिख लेंगे, इनटू हिज शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट एंड डिवाइड बाय 12। तो बेटा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000। उसका शेयर कितना ज़्यादा बताओ? 1/6। कितना महीने रहा? 9 मंथ्स, तो 9/12। तो आ जाएगा आपका 1,50,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 9। 18,750। वेरी गुड, ये आ गया आपका 18,750। आई होप ये बात क्लियर है। अच्छा, थर्ड मेथड स्टार्ट करने से पहले एक बार जर्नल एंट्री सीखते हैं इसकी। जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री क्या होती है प्रॉफिट देने की? प्रॉफिट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पर यहाँ पर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी बना सकता हूँ या नहीं बना सकता? नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? नहीं बना सकता। क्यों? वो तो ईयर के एंड में बनते हैं। तो सर फिर कौन से अकाउंट से देंगे? मैंने कि इस साल का प्रॉफिट जो है उसमें से काट लेंगे। भाई जो हम सी को शेयर दे रहे हैं उसके प्रॉफिट का, इस साल का तो दे रहे हैं, इस साल में जितना कमाया। पर आप कहोगे सर यही तो नहीं पता कितना कमाया, तो हम कैसे काट लें?
तो मैंने कहा कि यानी इस साल का प्रॉफिट क्या है, सस्पेंस है। तो मैंने कहा कि एक काम करो, एक अकाउंट क्रिएट कर दो सस्पेंस के नाम से, क्योंकि अभी सस्पेंस है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से सस्पेंस वाला अमाउंट माइनस कर देंगे ईयर के एंड में। पर वहाँ तक तो जाना ही नहीं हमें, हमें तो एंट्री से मतलब है। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, बीइंग शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ प्रोवाइडेड। क्या ये बात क्लियर हुई, जनरल एंट्री क्लियर हुई? हाँ जी बताइए, ये क्या हो गया मेरी, इसको कहाँ शो करोगे बेटा जरा बताओ। इस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये तो उसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में। अगर बात करने शो करने के लिए बोल दिया जाए तो बैलेंस शीट में किस साइड शो होगा, एसेट साइड शो होगा एज फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, एसेट साइड शो होगा। और जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस माइनस कर देंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए, अभी जो मैंने दो पार्ट किए, क्या उसकी जनरल एंट्री बता सकते हो आप? इसकी जनरल एंट्री बताओ क्या होगी, बोलो जी बोलो, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट, जल्दी बताओ, किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है? वेरी गुड, बीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 26,250, 26,250, 26,250। चलिए ये एंट्री हो गई। और इस वाले की अगर एंट्री पूछूं मैं, तो इस वाले की एंट्री क्या होगी बेटा, जल्दी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू सीज कैपिटल, वेरी गुड, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 18,750। और इधर भी 18,750। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप करके दिखाओगे, फिर थर्ड मेथड करेंगे, इसका लास्ट वाला जो मेथड है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप सर वो मुझे एंट्री दिखा दो भाई, क्या चीज़, ये वाली एंट्री समझा दो। ये वाली, ये वाली वाली, इससे ऊपर वाली। कौन सी, ये? यस सर। बेटा देखो, प्रॉफिट तो निकला नहीं ना अभी इस ईयर का, तो मुझे सी को प्रॉफिट देना। रिटायर कौन हो रहा है, डेथ किसकी हो रही है, सी की। तो सी अपना प्रॉफिट में शेयर लेकर जाएगा या नहीं लेके जाएगा? यस सर। तो मैंने उसको सी की जब प्रॉफिट देते हैं तो उसकी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट देने के लिए, और दिया कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस से क्यों दिया, क्योंकि अभी ईयर का एंड नहीं आया है, तो मैंने प्रॉफिट निकाला ही नहीं होगा, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकता मैं अभी, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखते हैं कौन मुझे फटाफट से निकाल के देता है। मैंने आपको कुछ प्रॉफिट्स दे दिए, आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ 2014 to 15 का प्रॉफिट है 5 लाख रुपीज़, 2015 to 16 का प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़, 2017 to 18 का प्रॉफिट है 4,50,000, 2018 to 19 का प्रॉफिट है 3 lakhs। एक्स, वाई और जेड पार्टनर्स है जिनके बीच की रेशियो है 5:3:2, जिसमें वाई डाइड ऑन 1st July 2019. What you have to do is you have to calculate
फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट वाइज शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट of his death on the basis of last year profit. और यहाँ पर सेकेंड पार्ट कैलकुलेट वाइज शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ on the basis of average profits of last 3 years पास जर्नल एंट्री, और यहाँ पर भी पास जर्नल एंट्री। तो बेटा 2 क्वेश्चन बना दिए, फटाफट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। ये डाई डेट 1 जुलाई अभी के 2019 में उसकी डेथ हो गई 1 जुलाई 2019 में। ये हो गया फर्स्ट वाला। 1 मिनट, ठीक है, अभी लेते हैं आपसे, निकाल लो, अभी 2 मिनट और दे रहा हूँ, सेकंड भी करो, इकट्ठे पूछूंगा। सर एवरेज प्रॉफिट आ गया। आ गया, 1 मिनट, एवरेज प्रॉफिट आ गया, पूरा निकालो वहाँ तक का। 2,87,500। देखते हैं किसने सही किया किसने गलत। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। हमें निकालना है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। on the basis of last year profit। मजीब सैब 1 है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पहले के असर्टेन करो, जो कि हमें पता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 3 लाख। स्टेप 2 हमें कैलकुलेट करना है हिज शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। हाँ जी सोनी, कितना बताया था आपने? किसने बताया था मुझे इसका आंसर? कितना बताया था? बता रहे थे ना आप लोग? 22,500। वेरी गुड, सही है बिल्कुल बेटा। लेंगे इसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू में हिज शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल डेट ऑफ डेथ डिवाइड बाय 12। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट है 3 लाख, उसमें उसका शेयर है 3/10, 5:3:2 रेशो थी ना, तो वाई रिटायर हुआ तो 3/10 है, इंटू 3/12, तो आपका आ जाएगा 22,500। कोई ऐसा जन है जिसका ना आया हो? सबका आ गया ये? किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? अब चल, ठीक है, इजी है ना ये तो। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वेरी गुड। चलिए एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं। तो एवरेज के प्रॉफिट के बेस पर, अच्छा कितने ईयर्स का प्रॉफिट लेना है मुझे? एवरेज प्रॉफिट यस सर। लास्ट 3 ईयर्स का,
वेरी गुड। तो बेटा 9,50,000। ठीक है, एक मिनट देखते हैं। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सबसे पहले तो कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। बेटा जरा मुझे लास्ट 3 ईयर्स बताओ कौन कौन से होंगे। ये 3 लाख का। वेरी गुड। तो लास्ट सेट काउंट करेंगे 80-90 ना लास्ट ईयर, तो 3 लैक्स, दूसरा 450। 450, तीसरा 4 लैख। तो ये मैं इन तीनों का अमाउंट को प्लस करूँगा, इसको छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे 4 ईयर्स नहीं बोला, 3 ईयर्स बोला है, तो मैं लास्ट के 3 ईयर्स लूँगा जो कि हैं 3 लैक्स प्लस 3,83,333। वेरी गुड 4,50,000, यही आंसर है। एविडेंट करेक्ट बोल रहे हो आप। डिवाइड बाय 3, यस सर। तो आपका आ गया 3 लैक्स प्लस में 4,50,000 प्लस 4 लैख, तो आ गया 11। मैंने 4 से डिवाइड करते हैं। इससे तो ठीक मैंने है। क्वेश्चन दिया था जानबूझ करके ऐसा। 3,83,333। तो बेटा ये तो आया है प्रॉफिट किसका, पूरे फर्म का, पर मुझे चाहिए क्या, उसका शेयर। तो स्टेप सेकंड होगा कैलकुलेट हिज शेयर। किसका शेयर, वाइस का शेयर, टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कितने महीने जिंदा रहा था, 3 महीने। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट आया 3,83,333। इसमें उसका शेयर है 3/10 और जिंदा रहा 3 महीने के लिए। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 28,750 अप्रॉक्स। क्या ये बात क्लियर हुई अच्छे से? चलें सर। आगे चलें। चलिए अब हमारे अपना थर्ड मेथड पे आ जाता है, टर्नओवर बेसिस। चलिए टर्नओवर बेसिस क्या कहता है कि हमें सेल्स के बेस पे निकालना है। तो इससे पहले ये देख लेते हैं आपको क्या क्या गिवन होगा और कैसे निकालोगे आप। आपको एक तो दे रखा होगा प्रीवियस ईयर सेल, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दे रखा होगा। सेल्स मतलब टर्नओवर, पिछले साल का टर्नओवर जो होगा वो आपको गिवन होगा। प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, यानी आपको पिछले साल का प्रॉफिट भी गिवन होगा। करंट ईयर्स सेल्स यानी टर्नओवर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑफ डेथ, ये भी गिवन होगा। निकालना क्या होगा आपको, करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और डेथ, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो बहुत इजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा खास नहीं करना। अच्छा मुझे बताओ, जो करंट ईयर की सेल्स है ये क्या एक्चुअल सेल्स होगी या ये भी एस्टिमेटेड बेसिस पे होगी? एस्टिमेटेड नहीं, ये एक्चुअल सेल्स होगी क्योंकि ये आपको दे रखी है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एंड रिटायरमेंट। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि ये आज तक की, मतलब जिस दिन उसकी डेथ हुई है वहाँ तक की आपको सेल्स दे रखी है। एस्टिमेटेड नहीं होगी। एस्टिमेटेड नहीं होगी, एक्चुअल सेल्स दे रखी है आपको। ठीक है, क्या ये भी जो पिछले साल की सेल है क्या वो भी एस्टिमेटेड होगी या एक्चुअल होगी? एक्चुअल होगी। पिछले साल का प्रॉफिट एस्टिमेटेड होगा या एक्चुअल होगा? एक्चुअल होगा। और आज का भी जो इस साल का है ये भी एक्चुअल है।
तो क्या जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा लगभग ऑलमोस्ट एक्चुअल आएगा नहीं आएगा, तो क्या मोर लॉजिकल बन गया नहीं बन गया टर्नओवर बेसिस? यस सर। चलिए तो इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा बेटा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनकी बीच की रेशियो 5:3:2 है, और इसमें सी मर गया है, डाइड ऑन 31st दिसंबर 2019। 31st दिसंबर 2019 को इसकी डेथ हो गई। आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर में जो उसका टर्नओवर हुआ था, यानी जो सेल्स हुई थी, नेट सेल्स, वो हुई थी टोटल 10 लाख रुपए की, और जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था बेटा जी वो था आपका 2 लाख रुपए, और आपको बता रहा है कि करंट ईयर का जो टर्नओवर है पूरे साल का तो बता ही नहीं सकता, कैसे बता देगा? कहाँ तक का बता रहा है? टिल द डेट ऑफ सीज डेथ। वो आपको दे रखा है 1,50,000। तो आपको निकालना है कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ सी टिल हिज डेट ऑफ डेथ। कैसे निकालेंगे बताइए? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले मैं एक काम करता हूँ, परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ कि प्रीवियस ईयर में उसने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया, भाई सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया। अब मैं पूछता हूँ आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप कैसे निकालते हो बेटा? आप कहते हो ना कि अगर आपके 55 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 तो आपकी परसेंटेज कितनी बनी, जरा बताना। मैथ्स में आपके 55 मार्क्स आए, 55 मार्क्स आए 100 में से, तो आपकी परसेंटेज क्या हुई? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से 100 कट जाता है, और आप बोल देते हो कि सर मेरी परसेंटेज है 55%। ऐसे निकालते हो? तो ऐसे में क्या निकालूंगा, पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेता हूँ। आपको उसके 2 मेथड बताऊंगा करके। तो ऑल्टर 1 या ऑल्टरनेटिव 1 ले लेते हैं। सबसे पहले तो आप निकाल लो परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे भाई पिछले साल मैंने कमाए, प्रॉफिट कितना कमाया? 2 लाख रुपए। कितनी सेल्स में से कमाया? 10 लाख की सेल्स में से कमाया। तो परसेंटेज के लिए 100 कर दो, तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी प्रॉफिट की? कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया नेट सेल्स का? 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख परसेंट, डेट इज 20%। तो मैं मान लूँगा कि अगर पिछले साल में 20% कमाया था, तो करंट ईयर में भी कितना कमाऊँगा? 20% कमाऊँगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं निकालना चाहूँ, मुझे परसेंटेज प्रॉफिट मिल गया कि प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, तो मैं क्या करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। क्या मान लूँगा? इसको एज्यूम कर लो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर करंट ईयर ऑल्सो। तो मैं मान लूँ कि करंट ईयर में भी मेरा 20% ही प्रॉफिट रहेगा। तो बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? करंट ईयर की सेल्स लूँगा, कितनी है? सॉरी, इसको मुझे करना था बेटा 15 लाख रुपए। एक मिनट, 15 लाख कर दो, इसे गलती होगी, 15 लाख कर दो करंट ईयर की। तो बेटा ज़रा बताना, 15 लाख का 20% कर दूं, तो मैं कह सकता हूं मेरा क्या आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट? तो आ गया आपका 3 लाख रुपए। अच्छा, अब आपसे मुझे एक चीज़ पूछनी है, ये जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, ये पूरे 12 महीने का आया या टिल हिज डेट ऑफ डेथ तक का आया? जल्दी बता दीजिए।
पूरे 12 महीने का। नहीं, पूरे 12 महीने का नहीं आया, क्योंकि बेटा ये जो आपको सेल्स दे रखी है ये टिल डेट ऑफ डेथ तक की दे रखी है। तो जो आपका ये प्रॉफिट निकला है ये भी टिल डेट ऑफ डेथ तक का निकला है। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो बेटा ये 3 लाख रुपए, यानी इसमें पीरियड फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कितने महीने रहा जिंदा? 9 महीने रहा, नहीं रहा? तो मुझे 9/12 करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। मैं क्या करूँगा, सीधा निकालूंगा सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। 3 lakhs ऑलरेडी कितने महीने का प्रॉफिट है? ये 9 महीने का प्रॉफिट है, इनटू उसका शेयर क्या है? देखिए उसका शेयर है 2/10, तो सीधा सिर्फ 2/10 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आंसर आपके सामने होगा, दैट इज 60,000 रुपीज़। अच्छा, ऑडिट डेट में 12 महीने का हुआ। हाँ जी, अभी तो 3 महीने और बाकी है ना। 3 महीने के मुझे सेल्स थोड़ी पता अगले 3 महीने में कितनी सेल्स होने वाली है। यस सर। ठीक है, तो ऑलरेडी 9 महीने की थी, इसलिए मुझे यहाँ पर पीरियड फैक्टर नहीं लगाना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 60,000 एंड 60,000। तो बेटा एक तो तरीका ये था, और एक और तरीका क्या है वो देखिए आप। हम डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, ऑल्टरनेटिव टू आप इसका क्या करो, फॉर्मूला लर्न कर लो। या तो क्या आपको निकालना है करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। तो फॉर्मूला होगा प्रीवियस ईयर्स सेल्स, सॉरी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। तो जो चीज़ दी हुई है प्रॉफिट, तो आप भी प्रॉफिट लिख दोगे। करंट ईयर का निकालना तो आप प्रीवियस ईयर लिखोगे, तो प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर की सेल से डिवाइड कर दो, इनटू कर दो करंट ईयर सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। और इस फॉर्मूले में सीधा पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला है, बस मैंने क्या किया यहाँ परसेंटेज निकाल के अलग अलग किया और उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये भी रेशियो ही निकल रही है एक तरह से। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था कितना? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बेटा आप लोगों का था 2 लाख रुपए। प्रीवियस ईयर की सेल्स कितनी थी? 10 लाख रुपए। और बात करें करंट ईयर की सेल क्या है टिल डेट ऑफ डेथ? 15 लाख रुपए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 15 दूनी 30 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपका आ गया, बताइए फटाफट कितना आया? 3 लाख रुपए। और मुझे निकालना क्या है? हिज शेयर। किसका शेयर? सीज का शेयर टिल डेट ऑफ डेथ। 3 लाख। अच्छा, ये 3 लाख कितने महीने का प्रॉफिट है? 9 महीने का, टिल डेट ऑफ डेथ तक का है। तो आ गया 3 लाख का, और उसका शेयर कितना था? 2/10। तो आपका सीधा निकल के आ गया 60,000। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, निकाल के दिखाओगे फटाफट? चलिए, एक क्वेश्चन में आप मुझे उसका शेयर निकाल के देंगे सीधा। एग्जाम्पल x, y और z 3 पार्टनर्स हैं जो कि 3:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बेटा डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप एक बार लिख लो। इसके लिए फॉर्मूला है प्रॉफिट टिल, चलो लिखवा तो दिया ही है मैंने वैसे, आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक सीधा वाला भी लिख सकते थे, चलो कोई नहीं, इसमें देख लेंगे हम। ये इनकी ओल्ड रेशियो है, इसमें x डाइड ऑन 1 मई
2019, ठीक। आपको प्रीवियस ईयर का टर्नओवर दे रखा है 20 lakhs। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रखा है प्रीवियस ईयर का आपने कहा कि आप हमेशा इसका 50% कमा लेते हो। आपको करंट ईयर्स का टर्नओवर दे दिया टिल डेट ऑफ डेथ, वो आपको दे दिया 5 लाख रुपए। तो मे आई नो कैलकुलेट X shares in profit till his date of death। चलिए फटाफट निकाल के दीजिए, क्या आएगा आंसर? सर 1,25,000। नहीं, गलत है। देखो बेटा, आपको सीधा 50% दे दिया कि आपकी जो परसेंटेज है वो 50% है, तो आप इसको करंट ईयर के लिए भी एज्यूम कर लोगे। ये तो बहुत सिंपल था, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट परसेंटेज निकाल के दे दी, आपको जरूरत ही नहीं थी निकालने की। तो यानी ये वाली इन्फॉर्मेशन मेरे किसी काम की ही नहीं है प्रीवियस ईयर के टर्नओवर की। आप सीधा क्या करोगे, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालोगे, करंट ईयर्स प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ एक्स डेथ 5 लाख है और इसका सीधा 50%, तो आपका कितना आ गया 2,50,000 डायरेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ गया। अच्छा, कितने महीने का प्रॉफिट है जरा बता दो आप? 1 मंथ का, वेरी गुड, 1 मंथ का। चलिए, और मैं निकालना चाहूँ एक्स शेयर, तो एक्स का शेयर क्या है 3/6 है, तो बेटा 2,50,000 इंटू 3/6। अच्छा, आपने 1,25,000 बोला था, ठीक बोला था, वेरी गुड, सॉरी बेटा, ठीक है 1,25,000 आ जाएगा, करेक्ट। मैं कुछ और निकाल के बैठा था, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? खुशी, यस सर। तन्वी, सलोनी, अदिति, वीरेंद्र, अंशुमन, अभी सबको क्लियर है? अमन, यस सर। चल ठीक है बेटा। सर इसे मंथ से डिवाइड नहीं करेंगे? बेटा अभी तो बताया 1 मंथ का, ऑलरेडी 1 मंथ का ही प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पर पीरियड फैक्टर नहीं लगाया, ओह यस सर। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख लो ताकि आप भूलो ना, ठीक है? नोट पॉइंट बना करके लिख लो, वी विल नॉट यूज पीरियड फैक्टर while calculating share of deceased or retiring partner in profits, as turnover is given till the date of his death or retirement। वो ऑलरेडी टिल डेट ऑफ डेथ दे रखा है, इसलिए हम पीरियड फैक्टर का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और फटाफट आप मुझे सॉल्व करके दीजिए। मैंने कहा A B C पार्टनर्स हैं जिनकी बीच की रेशियो है 5:3:2,
जिसमें सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्स ऑन 1st September 2019, firm follows calendar year. Firm follows calendar year. Calculate C's share in profit till his date of retirement and pass journal entry if previous year's profit is rupees 2,50,000, previous year's turnover is rupees 10 lakhs and turnover of current year till date of C's retirement is rupees 1,50,000। चलिए फटाफट निकाल करके दीजिए मेरे को सी का शेयर। $37,500। 37,500 एक बार निकाल के देखेंगे हम। और किसी का आंसर आ जाए? मैं तो परसेंटेज गलत हो गया। 7,500। क्या 7,500? सी का शेयर। ठीक है, मैं सी का शेयर ही पूछा डायरेक्ट। 7,500 एक का 37,500। और बताओ खुशी बेटा, आपने कुछ क्वेश्चन भेजा था डाउट के लिए, फिर आपने डिलीट कर दिया, हाँ सर भेजा था। तो डिलीट क्यों किया? और आज आप बताओ, कहोगे तो करवा देंगे, करवाने में क्या है। सर सेंड कर रही हूँ। हाँ कर दो। मेरा तो गलत है, वो मैंने कुछ और निकाल रहा सर। अच्छा अच्छा, और देखो बेटा। भैया मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। ये जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर है और ये प्रॉफिट और ये करंट ईयर का प्रॉफिट, तो हमें अज्यूम क्या करना होता है एज हाँ मैं बताता हूँ, हम यहाँ पर एजम्पशन क्या ले रहे हैं। हम एजम्पशन ले रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज is the profit percentage of current year। मतलब वो कहता है कि मैंने पिछले साल 40,000 रुपये के गुड्स बेचे या 50,000 रुपये के गुड्स बेचे और मेरा प्रॉफिट आता है 10%। मतलब कि अगर मैं 50,000 के गुड्स बेचता हूँ तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट होता है। तो मैंने अभी तक करंट ईयर में इतने रुपए के गुड्स बेच चुका हूँ, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा? 10%। क्योंकि मैंने मान लिया कि अभी इस टाइम तो परसेंटेज नहीं निकल पा रही, इस साल की तो मैं निकाल नहीं सकता। तो मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, पिछले साल जो परसेंटेज थी प्रॉफिट परसेंटेज, वो मैं करंट ईयर की प्रॉफिट परसेंटेज मान लेता हूँ। तो पिछले साल प्रॉफिट परसेंटेज थी 10%। मान लीजिए इस साल आपके गुड्स बिके सिर्फ 10,000 रुपये के अभी तक, तो आप 10,000 का 10% निकाल लो, 1,000 रुपये प्रॉफिट हो गया करंट ईयर का टिल डेट ऑफ हिज डेथ और रिटायरमेंट। अब बात समझ में आई सलोनी? ठीक है, क्लियर है? तो वही किया हमने। चलिए इसको करते हैं। सबसे बड़ी मेन बात, जिसने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा उसका हो गया होगा। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है
कि फर्म फॉलो कर रहा है कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर हमें पता है, ईयर जो हमारे अकाउंटिंग ईयर होते हैं, पहले भी पढ़ाया हुआ है मैंने, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर चलता है आपका 1 जनवरी 2019 टू 31 दिसंबर 2019। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं इस तरीके से 2018, 19, 20 इस तरीके से दिया होता है। और जबकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं 18 टू 19, 19 टू 20, 20 टू 21। ठीक है जी। तो यहाँ पर बोला है कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर हो ना हो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया होगा। तो ये जो सी है कितने महीने जिंदा रहा फर्म में, अप्रैल रहा, मतलब रिटायर हुआ अप्रैल, मई, 8 महीने। अप्रैल से लेंगे जनवरी से लेंगे, जनवरी से लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर में रिटायर हो गया। तो कितने महीने रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 मंथ्स रहा फर्म के अंदर। समझ में आया कैसे निकाला 8 मंथ्स वाला? चलिए, क्योंकि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो बेटा सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। किसकी रिटायरमेंट? सीज रिटायरमेंट। इसमें मैंने पढ़ा था प्रीवियस ईयर सेल्स अपॉन में, सॉरी प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन में प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स टिल डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट। कई बार दे देगा पूरे साल की, तो वो आप अपने आप से मैनेज कर लोगे, उसमें भी पीरियड फैक्टर लगा दोगे। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 2,50,000, तो यहाँ लिख देते हैं 2,50,000। प्रीवियस ईयर की सेल्स थी 10 लाख रुपीज़ और करंट ईयर की सेल्स अभी तक हुई है सिर्फ 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2,50,000 डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 1,50,000, तो बेटा आपका आया 37,500 करंट ईयर का प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ 8 मंथ्स का। अब ये निकाला था सर मैंने। हाँ, अब मुझे निकालना किसका शेयर? सीज शेयर। वह 9 मंथ का होगा ना। क्यों? 1 सितंबर को लेंगे, शुरुआत में हो गया ना, 1 सितंबर है 01। हाँ ठीक है। ठीक है, तो सील शेयर कितना हो गया? 37,500 और उसका शेयर कितना है? 2/10। तो आपका आ गया 7,500। वेरी गुड खुशी, आपने सही निकाला था पहले। चलिए, आई होप ये मेथड्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हाँ yes। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे रिटायरमेंट के भी और डेथ के भी। एक तरह से मेरी तरफ से ये चैप्टर्स कॉन्सेप्ट वाइज फिनिश हो गया है, क्योंकि जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सिलेबस से हट चुके हैं। नहीं तो इसमें कॉन्सेप्ट्स और भी थे, पर वो आपके सिलेबस से हटा दिए। एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो उसके बारे में मेंशन नहीं है, तो मैं कराऊंगा उसको। वो है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक सेक्शन 37 के बारे में पढ़ेंगे हम। उसमें एक प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको करने के बाद 2-4 हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करना, फिर डाउट्स लेंगे। 1-2 क्लास डाउट्स की ले लेंगे, उसके बाद हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जिसका नाम है पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है जी। तो अभी जिसके डाउट्स हैं वो रुक सकता है, बाकी जने जाना चाहें वो जा सकते हैं।
और जो जने डाउट्स को देखना चाहें भी, जो बच्चे पूछते हैं डाउट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप डाउट्स को समझना चाहें क्योंकि किसी और बच्चे का डाउट है, वो डाउट आपका भी हो सकता है, तो आप बैठ करके वो डाउट देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए जो जा रहा है उसके लिए गुड नाइट।